हाँ, योगी सरकार काम अच्छा कर रही है। अब इस सपा सरकार में अखिलेश यादव ने पाला पोसा बड़ा किया अतीक को। अगर पाला ना गया होता तो माफिया कैसे बड़े होते रहते। मर रहे हैं वो बदमाश ही मर रहे हैं, बदमाशों के पीछे ही पड़ी है योगी सरकार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे वो तो गोली तो कहीं भी लग सकती है, पुलिस तो पैर में ही मारने की, पुलिस जिंदा पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो निशाना तो चूक जाता है ना। यूपी में कहीं भी गोली नहीं चल रही। यूपी जितना शांत और यूपी स्वर्ग बन गया। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। हम तो अब जब अपने गांव जाते थे ना, मेन रोड से उतर के जाते थे, हमारे बदमाश गन्ने के खेत में घुसे रहते थे, निकल के हमारे पैसे छीन लेते थे, बाइक छीन लेते थे, हमारी बहू बेटियाँ, हमारी औरतें सुरक्षित नहीं थी। अब सब सुरक्षित है। 10 मिनट के अंदर ही अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं कि नहीं बहुत गलत हुआ है बच्चे के साथ। नहीं, क्राइम तो उसने भी किया। खैर, ये अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, सांसद किसने बनाया था? सांसद तो उन्होंने ही बनाया था ना। क्या वो नहीं जानते थे कि कैसा आदमी है? सुरक्षा विभाग वाले सुरक्षा वाले मारे गए, उनको भी दहशत दे देते जैसे उनके पिताजी धमकी देते थे। ये देश छोड़ दो भाई, जिसको अगर किसी को नहीं जीने देना है और खुद अपनी दादागिरी चलानी, वो यूपी छोड़ दे, निकल जाए वहाँ से, नहीं तो उसको मिट्टी में तो मिला दिया जाएगा ही भैया। अतीक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया करी, और पहले होनी थी, और पहले हो जानी थी। लेट हो गया, इसको तो बहुत दिन पनपा दिया। इसका क्या राइट बनता था यूपी में जीने के लिए, जिसने 100 मर्डर कर दिए हो? ये तो मुलायम ने पाल रखे थे गुंडे। अब की बार सही सरकार आई है, सही इलाज करा है उसका। कोई रिश्तेदार था इसे इसका? वो कौन था? अब रामलला आने वाले, मंदिर बनने वाला है अपना, सब कुछ हो जाएगा, अब सब सही। माफियाओं में डर का माहौल है। माफिया तो देखो, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि यूपी छोड़ दो। अभी भी योगी बाबा बोल रहे हैं कि अगर वहाँ से निकल जाओ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, देवेंद्र तोमर, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बागपत। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप हैं। उत्तर प्रदेश में एक चर्चा चल रही है अतीक अहमद की जो हत्या की गई पुलिस कस्टडी में, वो सही है या गलत, क्या लग रहा है आपको? पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई है, बदमाशों ने हत्या की है। उन्हीं के ही जैसे जिनका ये राज खुलने वाला था, अतीक अहमद और उसका भाई, दोनों पुलिस की कस्टडी में थे और रिमांड चल रहा था उनका, और वो रोज़ कुछ ना कुछ खोलते जा रहे थे, तो उनको डर लगा, तो उन्होंने बदमाश भेज दिए, किराए के टट्टू भेज दिए उन्होंने, करोड़ों रुपए दिए उन्हें और हथियार दिए। तो उन बच्चों को, बच्चे थे तो छोटी उम्र के थे, तो वो तो अपनी जान हथेली पर रख के आए, और वो मीडिया बन करके, वो आई कार्ड डाल करके, सब कुछ करके, और पुलिस के बीच में घुस गए और उन्होंने जो है गोलियाँ चला दी वहाँ। वो तो ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार जानबूझकर मुसलमान समुदाय से जो अपराधी आ रहे हैं उनको मरवा रही है। ओवैसी जी कभी ये भी बता सकते हैं कि एक भी सज्जन मुसलमान की हत्या हुई है यूपी में, मरवाया है किसी को? जो इनकाउंटर हुए हैं वो बदमाशों के ही हुए हैं, और जो भी मर रहे हैं वो बदमाश ही मर रहे हैं, बदमाशों के पीछे ही पड़ी है योगी सरकार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एनकाउंटर ही नहीं होने चाहिए, कोर्ट से सजा दिलवाइए, एनकाउंटर क्यों हो रहा है? तो पुलिस की क्या करेगी? पुलिस का काम क्या है? कौन कहता है कि कोर्ट से सजा होनी चाहिए? भारत का संविधान नहीं कहता कोर्ट से सजा होनी चाहिए। पुलिस है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनका अपना काम है, वो भी अपना काम करे, कोर्ट भी अपना काम करे। जी ने जैसे कहा, जब असद को मारा गया तो उन्होंने ये कहा कि 19 साल का महज छोटा बच्चा था, पैर में गोली मार देते, काहे छाती में गोली मारी? अरे वो तो गोली तो कहीं भी लग सकती है, पुलिस तो पैर में ही मारने की, पुलिस जिंदा पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो निशाना तो चूक जाता है ना। तो वो तो पैर में मारने की और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। विपक्ष को एक मौका मिल गया, कहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया ये बात बोलने का कि जंगल राज लौटा है, यूपी में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। यूपी में कहीं भी गोली नहीं चल रही। यूपी जितना शांत और यूपी स्वर्ग बन गया। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। हम तो अब जब अपने गांव जाते थे ना, मेन रोड से उतर के जाते थे, हमारे बदमाश गन्ने के खेत में घुसे रहते थे, निकल के हमारे पैसे छीन लेते थे, बाइक छीन लेते थे, हमारी बहू बेटियाँ, हमारी औरतें सुरक्षित नहीं थी। अब सब सुरक्षित है। मजा और देखा है आपने जब गुंडा राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश सारा देखा। 56 साल की उम्र हो गई उससे नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह से लेकर के मुलायम सिंह, मायावती, सबके राज देखे हैं हमने। और जितना अच्छा मुख्यमंत्री है, इतना अच्छा पूरा देश इसको मांग कर रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, बंगाल सब मांग कर रहा है कि योगी चाहिए, हमें योगी चाहिए, योगी चाहिए। बस क्या लग रहा है भैया, गुंडा राज खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, माफियाओं का अंत हो रहा है? बट उतना नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, तो उतना नहीं और होना चाहिए तरीके से, मतलब कानून का जिस हिसाब से उल्लंघन होता है वैसा नहीं होना चाहिए। गुंडा राज होगा, अब खत्म नहीं हो सकता। मेरे हिसाब देखा जाए गुंडा राज खत्म नहीं कर सकते आप। कानून को काम अपना करने देना चाहिए। हम खत्म होगा अगर नहीं मारेंगे अपराधियों को, फिर तो पनपते रहेंगे ऐसे ही।
ये अपराधियों को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें पालना नहीं, अपराधियों को मारना एक अलग चीज़, अपराधियों को पनपने नहीं देना। हमें पोषित करोगे उनको लगातार। हाँ, योगी सरकार काम अच्छा कर रही है। अब इस सपा सरकार में अखिलेश यादव ने पाला पोसा बड़ा किया अतीक को। अगर पाला ना गया होता तो माफिया कैसे बड़े होते रहते। तो पालने का काम अलग इकट्ठा हो रहा है, ठीक ठाक है। वो गुंडा उतना ख़त्म नहीं हो रहा है एक तरीके से। देखिए जिस प्रकार से अतीक के बेटे असद को मारा गया, 10 मिनट के अंदर ही अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं कि नहीं बहुत गलत हुआ है बच्चे के साथ। नहीं, क्राइम तो उसने भी किया खैर। हालांकि शूटिंग तो गलती है, किसी तरीके से शूटिंग गलत है अच्छा, मेरे हिसाब से। क्राइम करना उसका है, कानून उसको सज़ा देगा, बट शूटिंग गलत है ना। शूटिंग अगर करते रहेंगे हम तो ऐसे चलेगा नहीं। कानूनी रास्ते से सजा दी जाए। हाँ, कानून ऐसे सज़ा दी जाए। वो गलत कर रहा है, उसका सज़ा उसको मिलेगी। क्राइम होते रहेंगे और उसकी सज़ा कानून देगा उसको। उत्तर प्रदेश में कई लोग तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया है माफियाओं को, बिल्कुल सही है, एनकाउंटर करके मार दो, खत्म कर दो। किसको मिला दिया? यूपी सरकार में क्या? यूपी के जो हमारे सांसद एमएलए हैं ये क्रिमिनल नहीं है क्या? एक हमारे एमपी है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, देवेंद्र सिंह भोले, वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, अभी तो क्रिमिनल है। उसके कितने सारे केसेस चल रहे हैं, उसको क्यों नहीं मिला दिया? उसको ही मिला दो मिट्टी में। कितनों को घर उजाड़ दिए उसने, है ना। एक केवल विकास दुबे का मार देने से नहीं हो जाता है। देवेंद्र सिंह भोले भी तो उसी कैटेगरी का है, उसको क्यों नहीं मार देते? उसको ही मारना चाहिए। एक चर्चा चल रही है देश में आजकल बहुत जोरों शोरों से, अतीक अहमद की और उसके भाई की जैसे हत्या की गई, सही हुआ गलत हुआ? देखिए, हत्या जो ये हुई है, ऐसे हत्या नहीं होनी चाहिए, गलत हुई है। लेकिन ये देखना, केवल योगी को बदनाम करने के लिए हत्या हुई है। विपक्ष तो कह रहा है कि योगी जी ने ही करवा दी। मैं वही बता रहा हूँ सर। 28 तारीख का अशरफ जी का स्टेटमेंट सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा था इलाहाबाद कोर्ट में। उन्होंने खुद ही कहा था कि हमारे यहाँ पर हमको अल्टीमेटम मिला है कि तुमको 2 सप्ताह के अंदर में मार दिया जाएगा, किसी न किसी बहाने आपको बुलाया जाएगा और मार दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। हाँ, उसने ये भी कहा कि अगर हम मारे जाते हैं तो ये 3 चिट्ठी 3 जगह जाएगी, एक हाई कोर्ट जाएगी, एक सुप्रीम कोर्ट जाएगी और एक मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाएगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। उसको आशा थी कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा और योगी जी के यहाँ से भी न्याय मिला, क्योंकि गलत नहीं कर रहे। तो इनके जो विरोधी थे, इनको हो गया कि कहीं मेरा भंडा फूट ना जाए, हमारी चोरी। विरोधियों ने हत्या करवाई। हाँ, विरोधियों ने। पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं ऐसा गलत नहीं लगा? संदेह है कि पुलिस की क्या कर रही थी फिर अगर हत्या कर दी जाती है? वही कह रहे। देखिए, उसमें हुआ क्या, देखिए पुलिस की वहाँ पर मिस्टेक हुई है। पुलिस की आज उसी की वजह से इलाहाबाद में पेशी था ये तीनों का, तो कोई भी मीडिया को नहीं जाने दिया गया। तो थोड़ा वहाँ मीडिया जो भी कर्मी थे वो कंफ्यूज हो गए कि ये पत्रकार है, कुछ पूछताछ करेगा, लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब वो उतरे हैं गाड़ी से, आप देखे होंगे, थोड़ा सा विपक्ष को ये मौका भी तो मिल गया ये बात बोल देगा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ रहा है। राजनीति की, पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ये वोट की लड़ाई है। ठीक है ना। आज कोई भी जो आज वही अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, सांसद किसने बनाया था? सांसद तो उन्होंने ही बनाया था ना। क्या वो नहीं जानते थे कि कैसा आदमी है? तो सब कोई भी पार्टी जो इसमें बोल रही है या कर रही है, वो अपना राजनीति सीख रहे हैं, वोट के लिए सीख रहे हैं। राजनीति हो रही है माफियाओं की हत्या पर, क्या लग रहा है सर? सही हुआ जो हुआ? ठीक हुआ। ठीक हुआ, ऐसा ही अंत होना चाहिए माफियाओं का। जी जी, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका मिल गया, वो कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया यूपी में फिर से, क्या लगता है आपको? हटा लो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हटाइए। हाँ जी सर। यूपी में जंगल राज नहीं है, हाँ हाँ, राम राज है यूपी में। फंसा दिया। ये लोग फंस गए। मर्डर करने के बाद जो है जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। सेटिंग तो अच्छी किया इन्होंने, लेकिन ये अपने को घुमा के फिर फंसा दिए। इसमें कितने खद्दार। योगी जी जो है लास्ट तक अतीक और अशरफ इनको कोई टच न कर पाता, लेकिन अब इस रूप में अगर मीडिया वाले पहुंच जाए कोई, तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं होती, सुरक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी होती है। उसमें भी कुछ गद्दार बैठे हैं, कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी यूपी में आपने भी देखा होगा। कुछ समय पहले अतीक के आने के पहले उनका ट्रांसफ़र 10 जिला के इधर उधर किया गया। 8 आईपीएस और कुछ आईएएस किया गया ना। हाँ, जहाँ पे उनको डाउट हुआ, एक चीफ मिनिस्टर की, इतना बड़ा तो यूपी है नहीं, बहुत बड़ा राज्य है। योगी जी
ने जो कुछ किया है, अब जिस चीज़ की खोज है उनको, वहाँ तक वो पहुँचेंगे। एसटीएफ पुलिस वालों को भी खंगाल रही है, उसमें 5 सस्पेंड हो चुके हैं। और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जब असद को मारा गया, गोली मारी गई, तो पैर पे गोली मार देते। 19 साल का बच्चा था, छाती में गोली मार दी। उसको जो मर्डर किया असद ने, उसको दहशत देना था, तो उसके पैर पे क्यों उसकी जान ले लिए? जो सुरक्षा वाले मारे गए, उनको भी दहशत दे देते, जैसे उनके पिताजी धमकी देते थे, इतना पहुंचा दे, नहीं तो जो है गिनने वाला नहीं मिलेगा तेरे को, इतने पे काम हो जाता था। जो मिट्टी में मिला देंगे वाला कंसेप्ट जो चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, सही लग रहा है? वो तो एक बना दिया गया है ऐसा। और ये करवाने वाला कौन था? अखिलेश यादव ही थे। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ छेड़ा था ना। योगी जी के इसके पहले कभी ऐसा गलत स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। बीजेपी को कोई भी एक मेन स्थान पे बैठने वाला आदमी, चीफ मिनिस्टर, चाहे वो हो चाहे मोदी जी हो, नाम तो बदनाम कर। माफियाओं का अंत जो हो रहा है वो सही है? अंत जो हो रहा है सब सही है। और अभी इसमें 10 मुसलमान अगर चिन्हित किए गए हैं तो 60 हिंदू भी चिन्हित किए गए हैं आपराधिक किस्म के, पूरब से लेके पश्चिम तक। सबको खत्म किया जाएगा ऐसे ही? ख़त्म नहीं किया, उनको ऐसा पनिशमेंट मिल जाएगा, वो अपनी औलाद को बता देंगे कि जुर्म कभी मत करना, मेहनत करके खा लेना। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह। अभी ये जो हत्या हुई अभी यूपी में, आपने देखा 2 माफियाओं को मार दिया गया है, क्या लग रहा है ये सही तरीका है माफियाओं को अंत करने का? ठीक है भाई साहब, जो हो रहे हैं सब ठीक है, सब सही है। हाँ जी। तो विपक्ष को एक मौका मिल गया ये कहने का कि नहीं, ऐसे अंत नहीं होना चाहिए। देखो सब ठीक है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, जैसे बुरे कर्म करें, बुरे कर्मों का सज़ा मिलता है। कोई भी है, हम है, आप है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री है, जो कर्म करेगा उस हिसाब से उसको आपको सज़ा मिलेगी। जैसे जिसकी लिखी हुई, जैसे उसको ऐसे लिखा हुआ था सज़ा मरने का, तो उसकी मौत उससे ही आएगी। जैसे उसकी मौत जैसे लिखी थी उस तरह से उसकी मौत मिली, जिसको जैसे मतलब लिखा हुआ कारण। जिस विपक्ष को एक मौका मिल गया ये बात बोलने का कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज फिर से आ गया है। ये गुंडा राज तो चलो आया तो, लेकिन गुंडे राज को तो खत्म करने के लिए सही गल है। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। गुंडे उत्तर प्रदेश में अतीक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया करी, और पहले होनी थी, और पहले हो जानी थी। लेट हो गया, इसको तो बहुत दिन पनपा दिया। इसका क्या राइट बनता था यूपी में जीने के लिए, जिसने 100 मर्डर कर दियो? ये तो मुलायम ने पाल रखे थे गुंडे। अब की बार सही सरकार आई है, सही इलाज कराया उसका। कोई रिश्तेदार था इससे, इसका वो कौन था? तो फिर मुद्दा क्यों बना रहे हैं? विपक्ष कह रहे हैं कि क्यों मार? इसको खाने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लूट के खा गए यूपी को पूरी को विपक्ष ये। हाँ, अखिलेश वगैरह क्या है इसको? कौन मर गया? इसका रिश्तेदार था ये अखिलेश का। असद के एनकाउंटर के 10 मिनट के अंदर ही अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं कि ये तो फर्जी एनकाउंटर किया है। वोट चाहिए ना ममडोनों की, वोट चाहिए ना। बाप को भी देख क्या इज्जत दी इसने, टोटी चोर लेगा, चोर है। इसे कौन अखिलेश होता है? क्या बोल रहा है? क्या महत्व रखते हैं इसकी बात? बोल दिया अखिलेश क्या होता है? पूर्व मुख्यमंत्री चले गए इस दुनिया से रह के। क्या है, कितने राजा रजवाड़े चले गए, ऐसे कितने चले जाएंगे टेढ़ी नाक के चोर। तो फिर जो आपने ये बात बोली कि वोट चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर असदुद्दीन ओवैसी भी वही बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को चिन्हित करके मार रही है योगी सरकार। उसको तो अपनी पार्टी खड़ी करनी है। देखो, वो कांग्रेस से अपनी वोट छीनना चाहता है, मोमडन वोट, वो उसका अपना रीजन अलग है। ठीक है, वो अपने उसमें सही चल रहा है। भाई जो मोमडन है वो उसके साथ जाओ, क्यों भाग रहे मुलायम के साथ, अखिलेश के साथ, कांग्रेस के साथ? सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो ओवैसी को हुआ है। तो उसमें सही अपने चल रहा है, चलने दो उसको। और जो हिंदू है, हिंदू अपने सही चल रहे हैं। पर ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। जैसे उन्होंने बात बोली कि असद को मारा, फिर अतीक को मारा, अशरफ को मारे, टारगेट करके योगी जी बदला यूपी में सबका ही हुआ है भैया, किसका नहीं हुआ है? 184 इनकाउंटर हो चुके हैं, वो सब जाति कोई धर्म से नहीं है, वो सब धर्म से हैं। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? अशोक कुमार। अच्छा, अभी यूपी में जो अतीक की हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, किस तरीके से देखते हैं? सही हुआ, गलत हुआ माफियाओं के साथ? सही हुआ है। सही हुआ है। विपक्ष कह रहे गलत हो रहे हैं। विपक्ष का काम ही आवाज़ उठाना, वो बोलेगी। लेकिन कहते राम राज आया है। हाँ, राम राज आया, सबका साथ सबका विकास। पहले जब राम थे, राम के राज में सबको बराबर होते थे, सब राइट रहता था, कोई कहीं डोलो कहीं जाओ, सबकी बहन बेटी इज्जत मिलती थी। अब वही राज आ गया, राम राज। अब रामलला आने वाले, मंदिर बनने वाला है अपना, सब कुछ हो जाएगा अब सब सही। माफियाओं में डर का माहौल है। माफिया तो देखो, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि यूपी छोड़ दो। अभी भी योगी बाबा बोल रहे हैं कि अगर वहाँ से निकल जाओ, ये देश छोड़ दो भाई। जिसको अगर किसी को नहीं जीने देना है और खुद अपनी दादागिरी चलानी, वो यूपी छोड़ दे।
निकल जाए वहाँ से, नहीं तो उसको मिट्टी में तो मिला दिया जाएगा ही भैया। हाँ सहमत है भाई साहब इस बात से? बढ़िया। माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जरूर। इसीलिए योगी, अच्छा कोई भी किसी विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि योगी जी बदला ले रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। पर विपक्ष को तो मौका मिल गया, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये बात। वो तो भड़काऊ भाषण देता है, उसको बोलना आता है क्या वैसी को? जौहर को मार था जब कहाँ था वैसी। तो पर ये बात कही जा रही है कि एनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, कानून के रास्ते से उन्हें सजा दी जाए। वो तो लोग गुंडों ने भैया मारा है, कहाँ से गुंडों ने मारा है उनको भी? हाँ ठोक दिया, अच्छा है। कानून साल सजा देगी तो पब्लिक देगी, 20-20 साल तक ठोकेगी। कौन बांट देगा कानून की भैया? हाँ, तेरी हमारी बहन बेटियों को रेप और बच्चे को मार दे तो कौन बांट देगा 20 साल?